देव तो ले आई हो। माँ शक्ति, आज साझा चिंतन क्रमांक क्रमांक 636 और आज हमारे बीच में डॉक्टर एस एस उदय साहब, जो कमिश्नर इनकम टैक्स कानपुर हैं। आपका जो विषय है वो गीता के सहज भाव। आज जो है 33 भाग में है, 32 भाग पहले ले चुके हैं। आप ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय डॉक्टर एस एस उदय साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। डॉक्टर। आदरणीय शर्मा साहब, आदरणीय नेब साहब, आदरणीय देवऋषि साहब, अखिलेश साहब, कृष्णकला शर्मा मैडम, सभी को सादर प्रणाम करते हुए अपनी चर्चा का आरंभ करना चाहूंगा। सबसे पहले गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम् हम लोग पिछली परिचर्चा में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को आत्मोत रूप से दिखाए गए विश्व रूप दर्शन तक पहुंचे थे। विश्व रूप दर्शन का जो फिलॉसफिकल एंगल है, उसको हम लोगों ने अध्ययन करने की, जानने की, विजुअलाइज करने की जो कोशिश की, वो ये है कि वस्तुतः जो साधक है, जो दृष्टा है, जो राही है, वो अपने मार्ग में चलते चलते एक ऐसी स्थिति तक पहुंच चुका है जिससे उसका विजन विस्तारित हो चुका है। समस्त सृष्टि जो है वो उसे अपना विस्तार लगने लगी है। वो अपने आप को इंटीग्रेटेड फील करने लगा है। उसने इस चीज को अंतःकरण से विजुअलाइज कर लिया है। केवल सुना भर नहीं, केवल पढ़ा भर नहीं, बल्कि उसके अंतःकरण में भाव जाग चुका है कि वो पूरी सृष्टि से अभिन्न रूप से कनेक्टेड है। वो सारी सृष्टि का भाग है। और ऐसी मन स्थिति में वो श्री कृष्ण के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ कहता है, जो जैसे विवेकानंद को विजुअलाइज हुआ था, उसी तरह से अर्जुन को वो विजन आया। रामकृष्ण परमहंस ने जो ही स्पर्श किया विवेकानंद का, तो वो स्पर्श ज्ञान का स्पर्श था, ज्ञान का ट्रांसमिशन था। और उसने विवेकानंद जी के मानस पटल पर एक दृश्य उपस्थित कर दिया, और शायद वो कुछ ऐसा ही दृश्य था जो आज अर्जुन को विजुअलाइज हुआ है। और जो स्नेह बंधन है दिखाने वाले का, रामकृष्ण परमहंस का विवेकानंद से कहें या श्री कृष्ण का अर्जुन से कहें, वो कितना प्रगाढ़ है। ऐसी प्रगाढ़ता में ही, ऐसे स्नेह बंधन में ही शायद वो भाव आता हो। उसी के लिए अर्जुन कहता है, तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम प्रसादये त्वाम अहम ईशम ईड्यम पितेव पुत्रस्य। जैसे पिता का पुत्र के प्रति भाव होता है, सखेव सख्यु, जैसे सखा का अपने प्रिय सखा के प्रति भाव होता है, प्रिय प्रियाय अर्हसि, जैसे प्रिय और प्रिय का संबंध होता है। देव सोढ़ुम, आय प्रभु मेरे द्वारा अगर कोई गलतियां हुई हो, आय मित्र, आय पिता, आय सखा, मेरे द्वारा अगर कोई गलतियां हो तो उनको तुम क्षमा करना। अर्जुन स्वीकार करता है, अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्टवा, मैंने ऐसा विजुअलाइजेशन पहले नहीं किया था, इसलिए मेरे अंदर हर्षातिरेक हो गया। अदृष्ट पूर्वम हर्षितो अस्मि दृष्टवा भयन च प्रव्यथितम मनो में, और इस भय की वजह से, वही हम लोगों ने पिछली बार भी यही विचार किया था कि स्मृति का यकायक इतना ज्यादा बढ़ जाना भी एक तरीके से भारी पड़ता है। स्मृति पटल पर अगर एक साथ बहुत सारे भाव आ जाते हैं और आपको ऐसा विजुअलाइज हो जाए कि आप बहुत सारे जन्मों का यथार्थ स्वरूप देख पाने लगे, तो आपको प्रव्यथित मानस की अनुभूति होगी। आप
विद्वेलित हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन निवास। आए जगत के निवास प्रभु, मैं जिस मन स्थित के लिए बना हूँ, मेरा हार्डवेयर इस सॉफ्टवेयर के बोझ को जो एकाएक बहुत ज्यादा बढ़ गया है, नहीं सहन कर पा रहा है। तो इसलिए मुझे आप वही देव रूप दिखाओ जो पहले से था आपका। और कैसा था वो? किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। आए विश्वमूर्ति, एक सामान्य स्वरूप जो तुम्हारा मुकुटधारी, गदा लिए हुए, चक्र लिए हुए पहले से मुझे दिखाई देता था, ऐसा सुंदर स्वरूप मुझे आप दिखाइए। तो कृष्ण कहते हैं मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शितम आत्मयोगात्। मैंने अपने आत्मयोग से जो तुम्हें प्रसन्न हो करके आज ये स्वरूप दिखाया है, जिसका मैं निमित्त बना हूँ। तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम, वो अनंत स्वरूप है, वो तेजोमय है। इसको पहले किसी ने इस रूप में विजुअलाइज नहीं किया। तो क्या पहले के जो साधक ऋषि थे, जो साधक व्यक्ति थे, उन्होंने इस रूप में नहीं देखा था? देखा होगा, जरूर देखा होगा, उस स्थिति में पहुंचे होंगे। लेकिन उस स्थिति में आने के लिए, उस उपलब्धि तक पहुंचने के लिए व्यक्तियों को जिस मन स्थिति में आना पड़ता है, उसके लिए कोई न कोई निमित्त बनना जरूरी है। जैसे कृष्ण बने, जैसे रामकृष्ण परमहंस बने। न वेद यज्ञ अध्ययन न दान न क्रिया भी तपो भी उग्र। देखिए, बहुत अध्ययन करने से आप में एक परिष्कार तो हो जाएगा। दान देने से आप प्रकृति में जो द्रव्य के प्रवाह की प्रक्रिया है, उसमें आप सार्थक बन रहे हैं, उसमें आप बाधक नहीं बन रहे हैं, उसमें आप में परिग्रहण नहीं हो रहा, आप अस्तेय कर रहे हैं, आप चीजों को अपने में संग्रहित नहीं कर रहे। तो आप किसी न किसी तरह से जो ऊर्जा और द्रव्य का प्रवाह है, उसमें निमित्त बन रहे हैं, आप में अहम का अधिक नहीं हो रहा। लेकिन इतने भर से आप उस विजुअलाइजेशन की स्थिति पर पहुंचने के योग्य नहीं हो पाते। तो केवल ज्ञान का आना या बहुत अधिक निराभिमान होकर इस समाज में जो भी आपको मिलता है उसके प्रति अनासक्त भाव लेकर सब कुछ दान देने के बावजूद भी, माने बहुत अनासक्त हो जाने के बावजूद, ऐसे उग्र तप करके जिससे आपका मानस शांत हो जाए, शुद्ध हो जाए, तो भी इस तरह के विजुअलाइजेशन की स्थिति में आप नहीं पहुंच पाते। उसके लिए कुछ स्पेशल जरूरी होता है। अब वो क्या स्पेशल है? न वेद यज्ञ अध्ययन, न दान, न चक्रिया भी, न तपो भी उग्र एवं रूपम शक्य अहम नृलोके, इस मृत्यु लोक में द्रष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। ऐ कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन, केवल इतने भर से इस तरह का विजुअलाइजेशन संभव नहीं होता। तो परम दानी अर्थात इस समाज में सब कुछ को प्राप्त करने के बावजूद भी उसके प्रति अनासक्त भाव रखने वाली जनक जैसी मन स्थिति के बावजूद भी, परम ज्ञान प्राप्त कर लेने के बावजूद भी, उग्र तप के द्वारा अपने आप को परम शुद्ध कर लेने के बावजूद भी, और जितनी भी सार्थक क्रियाएं हैं उनमें संलग्न होने के बावजूद भी व्यक्ति इस स्वरूप को विजुअलाइज करने के योग्य क्यों नहीं हो पाता? उसमें क्या अतिरिक्त चाहिए होता है? भक्ति चाहिए होती है, भाव चाहिए होता है, श्रद्धा चाहिए होती है। उसकी कमी से, उसकी अनुपस्थिति से आप एक नहीं हो सकते परम के साथ। तो परम के साथ एक में को होने की जो अंतिम शर्त है, वो भक्ति है, वो श्रद्धा है। उसकी बात संकेत रूप में यहाँ पे कृष्ण ने कही। माते व्यथा माँ च विमूढ़ भाव, तुम व्यथित मत हो, विमूढ़ता को मत प्राप्त करो। इस घोर स्वरूप को देखकर, इस विकट स्वरूप को देख करके तुम भयग्रस्त मत हो, प्रीत मना हो जाओ, व्यपेत भी, भय से मुक्त हो जाओ, प्रीत मना हो जाओ, मेरे प्रति फिर से उसी प्रीति का संचार करो। तदेव में रूपम इदम प्रपश्य, इसलिए मैं तुम्हें अपना
वैसा पहले जैसा रूप दिखा रहा हूं, ऐसा स्वरूप दिखा रहा हूं जिससे तुम सामान्य अवस्था में आ सको। इत्यर्जुनम वासुदेव तथोक्त्वा, अर्जुन से वासुदेव ऐसा कहकर स्वकम रूपम दर्शयामास भूय, पुनः अपना पहले जैसा स्वरूप दिखाया। आश्वासयामास च भीतमेनम, उनका भय जाता रहे ऐसा आश्वासन देते हुए श्री कृष्ण फिर से अपने सौम्य रूप में आ जाते हैं। और अर्जुन कहता है दृष्टवा इदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दन, अय जनार्दन मैं अब तुम्हारा सौम्य स्वरूप देख पाने में सक्षम हो रहा हूँ। इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिम गता, और मैं अब सचेत हो गया हूँ, मैं स्वाभाविक प्रकृति को प्राप्त कर ले रहा हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। कृष्ण कहते हैं सुदूरदर्शम इदम रूपम दृष्टवानसि अनुमम, मैंने तुमको जो ये सुंदर दर्शनीय स्वरूप दिखाया, देवा अपयस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षणा, देवलोक भी अर्थात मानस पटल की प्रकृति की प्रदान करने वाली शक्तियां भी इस तरह के स्वरूप के दर्शन की आकांक्षी रहती हैं। और न हम वेदई न तपसा न दानेन न च इज्जया, न तो वेद से न तप से न दान से शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवानसि माम यथा, मैंने तुमको जो दिखाया है वो स्वरूप संभव नहीं हो पाता देखने में, अवलोकित होने में, लेकिन भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, लेकिन अनन्य भक्ति से ये स्वरूप इसी तरह से प्राप्त हो सकता है। भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन, और ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप, अर्थात अनन्य भक्ति जब जो अनन्य है, आत्म को पूरी तरह से स्थापित होकर उसके साथ अपने आप को संबद्ध पाती है। भक्ति श्रद्धा एक जुड़ाव है, एक स्नेह का बंधन है, और वो जुड़ाव एक प्रतीति है। अब प्रतीति सीखी हुई नहीं कि किसी ने बता दिया तो आपको लगने लगा, वो अंतःकरण की प्रतीति है, वो निश्चल प्रतीति है, वो ऐसा ऐसा जुड़ाव है जिससे आप परम के साथ अपने आप को पूर्ण रूप से एकमेक महसूस करने लगते हैं। जब ऐसा भाव आता है तब उस सृष्टि का विजुअलाइजेशन हो जाता है। ये है भक्ति। भक्ति वस्तुतः ऐसा नहीं है कि कोई एक बैठा होगा और उसके लिए आप आरती उतार रहे होंगे या जल चढ़ा रहे होंगे या अगरबत्ती से या उससे कर रहे होंगे, घुमा रहे होंगे उनके सामने, उनको दीप दर्शन करा रहे होंगे या कोई पाठ कर रहे होंगे। वो तो उस भक्ति की अवस्था तक पहुंचने के विविध माध्यम हैं, विविध तरीके हैं जिससे आपका मानस पटल शुद्ध हो और उसमें अवतरण हो, उस निर्मल अवस्था का, निर्मल मन की प्राप्ति हो, आनंद की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, सद्भाव की प्राप्ति हो मानस पटल पर, और फिर उसके बाद वो भक्ति उपज जाए और आपका जुड़ाव हो जाए। तो जो भक्ति है वो क्यों श्रेष्ठ है? अब अगला यहीं से प्रश्न उठेगा और 12वां अध्याय यहीं से चल पड़ेगा कि जिसे भक्ति योग कहा गया, और श्री कृष्ण से अर्जुन यही प्रश्न करेंगे कि ये भक्ति क्या है और भक्ति क्यों होनी चाहिए, और ये भक्ति किस तरह की होनी चाहिए, और क्या वो भक्ति श्रेष्ठ है या निर्गुण निराकार जो वास्तविकता है परम की, उसका भान, उसकी उसकी महसूसन और उसका ज्ञान मन में उदय बने रहना ही अपने आप में पूर्ण है। ये अगले अध्याय का प्रश्न होगा अर्जुन का। तो यहाँ पर 54वें श्लोक में उन्होंने उद्घाटित कर दिया कि ये जो रूप है, जो स्वरूप है, जो परम का दर्शन है, उसकी पूर्णता का दर्शन है, वो भक्ति से उत्पन्न होता है। भक्त्या तु अनन्य, अनन्य भक्ति से। अगर आप ऐसी कोई ना कोई चीज प्राप्त करने के लिए सकाम भक्ति करते हैं, कोई कामना रख के अपने
हृदय में अपने मानस पटल पर आप जब भक्ति करते हैं तो आपका पूरा मनोयोग, आपकी पूरी साधना उस प्राप्ति की ओर रहती है, और उस प्राप्ति के उपरांत वो भाव समाप्त हो जाता है। लेकिन जब आप लिमिटलेस होते हैं, जब आपकी कामना केंद्रित नहीं होती, आप ऐसी परम धन्यता से पूर्ण हो जाते हैं कि अपने अस्तित्व को ही, जहां पे आप हैं, जैसे हैं, जो भी आपको मिला है, उसको उत्पन्न करने वाले के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने लगते हैं। वो जो पूर्ण संचालित कर रहा है इस संसार को, उसके साथ अपना जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। आपके अंदर आपके समस्त जितने विकार हैं धुलने लगते हैं, आप निर्मल होने लगते हैं, आप जुड़ने लगते हैं। आपके अंदर एक ऐसा भाव आ जाता है जो ग्रेटफुलनेस से भरा होता है। आप धन्यवाद ज्ञापित करने लगते हैं, आप कृतज्ञ हो जाते हैं, आप करुणामयी हो जाते हैं, आप समस्त के अपने परिवेश के कल्याण की बात आपके अंदर प्रमुखता से आ जाती है, और उसी दिशा में आप चल पड़ते हैं। वही भक्ति है परम के प्रति। इसीलिए उन्होंने कहा, भक्त्या तु अनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन। मुझे इस तरह से देखने में तुम्हें संभावना तभी आई क्योंकि तुम अनन्य भक्ति से भर गए। और जब अनन्य भक्ति से व्यक्ति भरता है तो उसमें ज्ञान भी आ जाता है, उसमें दृष्टि भी आ जाती है। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम, और इस तत्व में वो प्रविष्ट हो जाता है। तीन स्थितियां: जानना, विजुअलाइज करना। जानना तो कोई बता भी देगा तो आप जान जाएंगे कि हाँ ऐसा स्वरूप है, ऐसा हो सकता है, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये उसके गुण हैं, ये उसके धर्म है, परम ऐसा होता है। तो उस परम के प्रति जो जानना है वो उस दिशा में उन्मुख होने के लिए पहली सीढ़ी है। तो ज्ञान जो है का आना सुनकर के भी, श्रवण करके भी आता है, अपनी समझ से भी आता है, अपनी बुद्धि से भी आता है, अपने अध्ययन से भी आता है, संस्कार से भी आता है, स्वतः भी आता है। वो जानने की सीढ़ी है। ज्ञान की प्रगाढ़ता होने के बाद जब वो आचरण में उतरता है, केवल आप उपदेश नहीं कर रहे हैं। जैसे तुलसीदास जी हर जगह यही कहते हैं कि अरे मैं तो तुच्छ प्राणी हूं, मैं तो बस लिख रहा हूं, मैं तो निमित्त बन गया हूं, मुझ में भी वो गहराई नहीं आई कि मैं अपने आचरण में उस ज्ञान को उतार सकूं। कोई भी बताने वाला व्यक्ति मेरे जैसा तुच्छ प्राणी यही कहेगा कि हमने एक जगह से अध्ययन किया, उस चीज को हमने समझने की कोशिश की और उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं दूसरी जगह, बस। तो अभी केवल ज्ञान के लेवल पर आया है। संस्कार के लेवल पे, आचरण के लेवल पे उतर जाना, वो तीसरी सीढ़ी है। तत्व के साथ प्रविष्ट हो जाना। तो जानना और फिर विजुअलाइज करना, जब वो गहन हो जाएगा ज्ञान, तो उसका विजन आने लगेगा, आपको बीच बीच में फ्लैशेज आएंगे, आपको दृष्टि आएगी, आप जुड़ाव महसूस करेंगे, फिर भूलेगा, फिर आप जो है उसके शिकार हो जाएंगे, विस्मृति के और विस्मरण के। तो कुछ समय के लिए रहेगा, फिर चला जाएगा वो फ्लैश, वो भाव। और जब तात्विक रूप से आप प्रविष्ट हो जाएंगे तो परम सीढ़ी होगी। तो कृष्ण ने यही कहा कि तुम इस समय जब तुमने विजुअलाइज किया, तात्विक रूप से तुम प्रविष्ट हो गए, तुमने विजुअलाइज कर लिया, वो स्थिति थी, तो अनन्य भक्ति से वो संभव हो पाई। कृष्ण कहते हैं, मत कर्म कृत, मेरे परायण हो करके कर्म करो। मैं अर्थात परम चेतना, अर्थात पूर्णता, जो पूरी सृष्टि को निर्माण करने वाली शक्ति है, संचालित करने वाली शक्ति है, बनाए रखने वाली शक्ति है, पोषित करने वाली शक्ति है, उसको निमित्त बनाकर मत कर्म कृत मत परमो, मुझे ही परम समझ। मद भक्त, मेरा ही भक्त हो उस परम का, जो सृष्टि संचालित करने वाली शक्ति है उसका। मद भक्त संग वर्जित, निराशक्त होकर। संग वर्जिता क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज में दृष्टि उलझ गई, फंस गई, उस किसी कामना में फंस गई, तो उसे ही प्राप्त करने लगेगी, और उसके प्राप्ति के उपरांत तुम शून्य हो जाओगे, फिर तुम्हारा ड्राइव खत्म हो जाएगा। तो आसक्ति जो है वो आपको उलझा देती है, लिमिटेड कर देती है, अपने तक ही सीमित रखती है। लेकिन जब आप निराशक्त होते हैं तो आपकी दृष्टि उलझती नहीं है, पूर्ण चारों तरफ अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। गुरु वंदना में इसलिए क्यों कहा गया है? मंडल स्वरूप में हमारे चारों ओर परिवेश में वो व्याप्त है, ऐसा गुरु है जो हमसे, हमारे ज्ञान से, हमारी समझ से, हमसे भी बड़ी शक्ति है, हमसे भी ऊंची शक्ति है, हमसे भी ज्यादा जागृत शक्ति है, और वो अखंड मंडलाकार रूप में हमारे चारों तरफ स्थित है। ये उसका स्वरूप है।
अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, चर और अचर हर जगह वो चेतना व्याप्त है। तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, उसको आप गुरु कहते हैं, उसका नमन करते हैं। तो कुल मिलाकर के गुरुता क्या है? गुरुता श्रेष्ठता है, पूर्णता है, आपसे बड़ी चीज है। आपकी कॉन्शसनेस से जिसकी कॉन्शसनेस बड़ी हो वही गुरु है। वो उठाती है, वो बढ़ाती है, वो आपको परम के साथ जोड़ती है, वो सत्ता है, वो शक्ति है गुरु। उसके प्रति आप प्रणाम करते हैं। वही कर्ण स्वरूप में, कृष्ण भाव में, कृष्ण कॉन्शसनेस होकर के वो आपको उद्बोधित कर रही है। आप अर्थात सीकर, अर्थात अर्जुन, अर्थात साधना युक्त, अर्थात साधक, उससे कहती है, मन से, जीव से, जो यात्रा में निकला हुआ राही है, जिसे पहुंचना है परम तक, ज्ञान के स्रोत तक, चेतना के स्रोत तक, उससे कहती है मत कर्म कृत, मेरे पर मद भक्ता संग वर्जिता निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। सभी भूतों के प्रति, समस्त अस्तित्व के प्रति निर्वैर है। व्यक्ति किस तरह का होता है? मेरे प्राण होके कर्म कर रहा होता है, मुझे परम मानता है, मेरा भक्त होता है, निराशक्त होता है, निर्वैर होता है, सभी भूतों के प्रति उसके अंदर वैर भाव का अभाव होता है। ये कह करके 11वें अध्याय की समाप्ति करते हुए कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारे अंदर अनन्य भक्ति भाव जागृत हो सका, उसी के द्वारा तुमने इस पूर्णता को, पूर्णता के साथ अपने आप को कनेक्टेड, जुड़ा हुआ पाया, इंटीग्रेटेड पाया। और जो इस भाव से भरा रहता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये रहते हैं कि वो मेरे परायण होकर कर्म करता है, मुझे ही परम मानता है, निर्वैर हो जाता है सभी भूतों से, ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है। तो अर्जुन का 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक, स्वाभाविक प्रश्न, अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। कभी कभी तो है कृष्ण तुम ये कहने लगते हो कि ईश्वर तो निराकार है, सब जगह व्याप्त है, सब जगह उसकी उपस्थिति है, वो अक्षर है, क्षरित नहीं होता, वो अव्यक्त नहीं, वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं होता। तो जिस व्यक्ति को उस भाव की महसूसन हो गई है, फीलिंग आ गई है, समझ गया है कि ये तो अक्षर है, या जो सतत रूप से, निरंतर रूप से इस तरह की भक्ति से भरा हुआ है, अनन्य भक्ति से भरा हुआ है, जिसकी आपने बात की, मैं उसको परम मानूं। इनमें से कौन श्रेष्ठ है? एक सामान्य सी बात है, आपके सम्मुख एक गिलास रखा हुआ है, एक गिलास में आधा पानी भरा हुआ है। आपसे कोई पूछता है कि ये गिलास आधा भरा है कि आधा खाली है, अगर आपकी दृष्टि खाली में जाती है तो आप कहेंगे खाली है, अगर आपकी दृष्टि पानी में जाती है, जो भरा हुआ पोर्शन है, तो आप कहेंगे कि आधा भरा हुआ है। आपने अगर अपने मन के अंदर कोई एक विजन बना लिया, जो भी व्यक्त है सृष्टि के अंदर, जो भी दिख रहा है, धरती दिख रही है, घर दिख रहे हैं, प्रकाश दिख रहा है, कुछ वाहन दिख रहे हैं, कुछ व्यक्त दिख रहे हैं, वो जो भी दिख रहा है वो उस पानी की तरह व्यक्त स्वरूप है। जो नहीं दिख रहा है, जो खाली है, वो खाली, जो खला है, जो आकाश है, जो नहीं दिख रहा है, जो सम्मुख नहीं है, वो खाली ग्लास के खाली पोर्शन की तरह। परम उन दोनों जगहों में उपस्थित है। परम को न तो आप साकार में लिमिट कर सकते हैं, जो दिख रहा है,
जो स्वरूपमय है, और ना तो जो नहीं दिख रहा है, जो अव्यक्त है, जहां तक आपकी पहुंच नहीं है, ना तो उसमें ही लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि उससे आप उस परम के स्वरूप को छोटा करेंगे, उसमें भट्टा लगाएंगे, उसको आप लिमिट कर रहे होंगे। लेकिन समझ की बात है, आप किस रूप में उसे देख रहे हैं, आप किस रूप में उसे विजुअलाइज कर रहे हैं। वही अर्जुन भी प्रश्न पूछ रहा है कि प्रभु मैं ऐसी भक्ति से युक्त हो जाऊं कि समस्त सृष्टि का जो भी व्यक्त स्वरूप है उसका एक पार्ट अपने आप को मानूं, मैं भी व्यक्त हूं, और मैं उसके प्रति एक अनन्य भक्ति और श्रद्धा भाव से भर करके और विचरण करूं, तो क्या वो परम भक्ति है? या जो नहीं व्यक्त है, जो नहीं दिख रहा है, जो कि ऐसी चेतना है जो संचालित तो कर रही है, जो अव्यक्त है, जो क्षरित नहीं होती, जो परम जीवन है, बाकी सब तो दृश्य जगत क्षरित हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है, रूपांतरण हो रहा है, लेकिन जो अक्षर है वो तो रूपांतरित नहीं है, इस सबके पृष्ठ में है, मैं उसे मानूं, उस भाव से भरा रहूं, लेकिन उस भाव के प्रति श्रद्धा कैसे जगेगी? श्रद्धा तो कुछ जो दिखेगा उसके प्रति एक लगाव उत्पन्न होगा, जो व्यक्त होगा, जो महसूस होगा, उसके प्रति होगी। केवल ज्ञान समझ जाना उसके प्रति भक्ति कैसे भरेगा? तो भक्त में और जानकार में, ज्ञानी में केवल यही अंतर है कि जिसने जाना है, सृष्टि के रहस्य को समझा है, जो जानता है इसकी प्रकृति को संचालित करने वाले जो नियम हैं, जो रित हैं, वो तो निराकार है, वो पृष्ठ में है, उन पे ये रूपांतरित होता हुआ जगत उसके ऊपर उसी में स्थित है, उसके प्रति जुड़ाव उत्पन्न हो, भक्ति उत्पन्न हो, या ज्ञान जान करके चीजों को उसके प्रति एक अपने आप को नियम में बांधने की भावना जागृत हो, जिसे ज्ञानी कहा गया, कौन श्रेष्ठ है? यही प्रश्न है। और आप विश्वास करिए कि संपूर्ण विश्व में, पूरे इतिहास में, अतीत में यही दर्शन शास्त्र की लड़ाइयां चलती रही, भारत देश में खासकर साकार उपासकों की और निराकार उपासकों की। उद्धव जी को कृष्ण ने भेजा, उद्धव को बड़ा घमंड था अपने ज्ञान का, कृष्ण ने भेजा, उद्धव आए गोपियों के पास, गोपियों में भाव है उसके प्रति, अपने कान्हा के प्रति, अपने कृष्ण के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जो उनके साथ रहा, जिया, और जिसने उनको एक जीने का अर्थ दिया, जिसने उनके साथ तरह तरह के खेल खेले, जो उनके साथ जिए, जो उनके साथ हर एक क्षण रहे, जिसकी उपस्थिति वो आज भी महसूस कर रही हैं, जिसके साथ हर तरह का संबंध महसूस कर रही हैं, गोपियां, जिन्होंने ज्यादा नहीं, ज्ञान की तमाम बारीकियों को नहीं समझा जाना, बस एक एक स्वरूप में ही वो अपना भाव पूरी तरीके से, संपूर्ण रूप से लगाए हुए हैं और दुख भरा जीवन जी रही हैं, उसी को परम मानकर, सब कुछ मानकर। उद्धव भी अपने ज्ञान को उस प्रेम के, उस भाव के, उस अनन्य भक्ति के सम्मुख छोटा महसूस करने लगते हैं। यही सूरदास की भ्रमर गीत सार का और सूर सागर का परम जो भाव है वो यही है। यशोदा का स्नेह मई प्रेम, गोपियों का पति रूप में, सखा रूप में, सखी रूप में परम प्रेम, ये सब एक ऐसी साकार भक्ति का मेटाफर है, एक प्रतीक है, एक बिंब है, एक इमेजरी है, जो हम लोगों के सम्मुख सूर सागर भ्रमर गीत सार के रूप में सूरदास जी प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा, जो गीता का ज्ञान है, जो इतना दर्शन है पूरे विश्व का, जो जितने भी ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो परम को एक ऐसी सत्ता, एक ऐसी शक्ति, एक ऐसे संचालक सूत्र के रूप में, एक ऐसी चेतना के रूप में देखते हैं, जो अव्यक्त है, जो निराकार है, जो सृष्टि के कण कण को चला रहा है, संचालित कर रहा है। अर्जुन का यही प्रश्न है कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता त्वं पर्युपास्ते, जो इस तरीके से लगातार संलग्न होकर के तुम्हें भक्ति भाव के साथ उपासना तुम्हारी करते हैं, उपासना भर नहीं, पर उपासना, अर्थात पूरे टाइम उनके मानस पटल पर एक ही भाव भरा रहता है, वो श्रेष्ठ है, वो योग को जानने वाले हैं, या अक्षर अव्यक्त परम को जिन्होंने समझ लिया है वो सही जानने वाले हैं।
कृष्ण का उत्तर है मैया वेश्य मनो ये माम नित्य उक्ता उपासते। जो तमाम बड़े बड़े स्वामी राम सुखदास जी हैं और तमाम बड़े और गीता के जानकार थे, वो 12वें अध्याय से इसीलिए गीता का आरंभ कराते थे, इनिशिएट कराते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि भक्ति योग से ही आरंभ करना चाहिए, इसी प्रश्न से यहीं से आरंभ किया जाए और फिर इसके बाद पूरी गीता को डिस्कस करते थे। तो मैया वेश मनो ये माम नित्य उक्ता उपास श्रद्धया परया उपेताहते में युक्त तमामता। कृष्ण कहते हैं सामान्य रूप से कि निर्गुण और निराकार के प्रति समझ का वास्तविक रूप में उदय होना मानस पटल पर एक कठिन काम है। अर्थात उस खाली स्पेस पे गिलास में भाव मतलब उस पे उसकी समझ होना और उसको वास्तविकता के रूप में समझ पाना मुश्किल काम है। लेकिन जो व्यक्त जगत है, जो तरह तरह के स्वरूप है, तरह तरह की व्यक्तियां जो मनुष्य को अपनी इंद्रिय गम्यता है उसके साथ जो उसको जुड़ाव महसूस होता है वो आसान है, अस्तित्वमयी के साथ अपना संबंध बनाना आसान है, ये उन्होंने कहा। इसलिए मैया वेश्य मनो ये माम, इसीलिए मेरे तरह तरह के स्वरूपों को, जिसकी बात वो विभूति योग में कहा है, जिसको उन्होंने विश्व रूप में दिखाया, उसके साथ नित्य युक्त होकर के जो मेरे साथ जुड़ाव उत्पन्न करते हैं वो मेरी दृष्टि से बेहतर है, क्योंकि वो आसान है। इसीलिए अगले में कहा ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिउपासते। जो व्यक्ति अक्षर को, जो छरित ना हो, परिवर्तित ना हो रहा हो, जितना भी दृश्य जगत है, भान होने वाला जगत है, वो तो परिवर्तनशील है, इसके परे जो सत्ता है, नियामक सत्ता है, जो चेतना है, उसको ये तो अक्षरम अनिर्देश्यम, जो अनिर्देश्य है, जो अव्यक्त है, अव्यक्तम परिउपासते सर्वत्रगम अचिंत्यम च, जो सब जगह व्याप्त है, जो आपकी चेतना की पकड़ से बाहर है, कूटस्थम अचलम ध्रुवम, जो अचल रूप से, कूटस्थ रूप से आपके मानस पटल के अंदर स्थित है। संयम में इंद्रिय ग्रामम, जब आप अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, सर्वत्र संबुद्ध, चारों तरफ समस्त परिवेश में आप संबुद्धि से विहार करते हैं, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो मुझे ही प्राप्त करते हैं और वो समस्त अपने परिवेश में जो भी अस्तित्व है उसके हित में संलग्न रहते हैं। लेकिन क्लेशो ही अधिकतर रहते शाम अव्यक्त असक्त चेतसाम, लेकिन ये कठिनाई से प्राप्त होने वाली अवस्था है। क्लेशो ही अधिकतर रहते शाम अव्यक्त असक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भी वापते। ये देहधारी मनुष्य है, जो व्यक्ति हैं, वो ऐसी अव्यक्त चेतना को मुश्किल से जान पाते हैं। ये तो सर्वाणि कर्माणि मई सन्न्यस्य मत्परा, जो समस्त कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरे प्राण हो जाते हैं। अनन्य अनन्येन एव योगेन माम ध्यायन्त उपास्ते, अनन्य योग से मेरी ही आराधना करते हैं, मेरा ही ध्यान करते हैं, मुझे ही उपासते हैं। तेसाम अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करता हूँ, मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्युमयी संसार से, मृत्युमयी जगत से। भवामि न चिरात पार्थ मैया आवेशित चेतसाम, उनका उद्धार करने में मैं देर नहीं लगाता, जो मुझ में अपनी समस्त चेतना को स्थापित करके और विहार करते हैं, जीवन जीते हैं। इसलिए अर्जुन मई एव मनाधर्ष, मुझ परम चेतना में ही अपना ध्यान, यहाँ पे कृष्ण व्यक्ति रूप में नहीं एड्रेस कर रहे अर्जुन को, परम के रूप में एड्रेस कर रहे हैं, ऐसी सत्ता के रूप में जो परम का एक अभिव्यक्ति बन करके बोल रही है, परम के स्पीकर के रूप में कृष्ण के माध्यम से परम चेतना कह रही है, कृष्णा कॉन्सियसनेस, यूनिवर्सल कॉन्सियसनेस कह रही है मय्येव मन आधर्ष माम बुद्धिम निवेश है, मुझ में अपने मन को आधारित करो, मुझ में ही अपनी बुद्धि का निवेश करो। निवसिष्यस्मय्येव, तो मुझ में ही तुम निवास करने लगोगे। अत ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई संशय नहीं। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, अगर तुम अपने चित्त को समाधृत करके मुझ में स्थिर न कर पाओ तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करो। और अभ्यास से आप असमर्थ हो, बस यदि अभ्यास करने में भी असमर्थ हो तो मत कर्म परमो भव,
अपने समस्त जो भी कार्य कर रहे हो, जिसको तुम अपनी ड्यूटी समझ के कर रहे हो, वो मुझ में अर्पित कर दो। और जब परम सत्ता को अर्पित करके आप कोई कार्य करते हैं, तो क्या आप कोई गलत कार्य कर सकते हैं? आपको खुद पे शर्म आने लगेगी। आप एक ऐसी गिल्टी कॉन्शियसनेस से भर जाएंगे कि आप अपने परम को एक कार्य कैसे समर्पित कर सकते हैं। जिस क्षण आप अपनी तरफ अपने को ही सम्मुख करके और अपने से ही आप प्रश्न पूछते हैं, अपना नाम लेते हुए, कि क्या मैं अपने परम को, जो मेरा आराध्य है, मैं ऐसा कार्य समर्पित कर सकता हूँ, अपने पे ही आपको घृणा आने लगेगी। आप वो कार्य कभी नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई चेतना है, कोई ना कोई नैतिक चेतना आपके अंदर, कोई जागृत चेतना, ऐसी शुद्ध चेतना आपके अंदर है जो आपको ही कोई ना कोई प्रतिकूल कार्य करने में, गलत कार्य करने में रोकती है, और वही अंदर बैठी हुई परम सत्ता है। तो आप अपने गलत कामों को, तुच्छ कामों को, गर्हित कार्यों को, अपने परम को, अपने आराध्य को समर्पित नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, अभ्यास है अभी असमर्थ हो मत करो परमो भव, मेरे प्राण ही हो के कर्म करो, और मदर्थम अभी कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्यशेष। अगर तुम मेरे अर्थ कार्य करना शुरू कर दोगे, तो तुम्हारे अस्तित्व की सार्थकता तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बस यही तत्व है सृष्टि का। इसीलिए कहा गया कर्म ही पूजा है। अपने कर्मों को जब आप अपने परम, अपने इष्ट, अपने श्रद्धेय, अपने इष्ट को समर्पित करके जब आप उन कर्मों में संलग्न होते हैं, तो आप पूजा की अवस्था में होते हैं। फिर अलग से आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यही गीता का संदेश है। अथ एतद अपि अशक्तो वसि कर्तुम मत योगम आश्रित। अगर तुम ये भी कर पाने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रहे हो, तो सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुर्यात् आत्मवान। तो तुम कर्मों के फल की आकांक्षा मत करो। जो भी तुम्हें लग रहा है कि ये श्रेष्ठ कर्म है, उनमें संलग्न रहो, मुझ में उसके फल अर्पित कर दो। ऐसा अगर आत्मवान हो करके, यत आत्मवान हो करके, सेल्फ कंट्रोल्ड होकर के तुम कर्मों में संलग्न होगे, तो तुम अपने अस्तित्व की सार्थकता को पा जाओगे। कृष्ण कहते, देखिए सब सूत्र है, एक एक वाक्य, एक एक भाव, एक एक शब्द, ये सूत्र है। इसमें से कोई भी भाव अगर आपको खटका मार दे, आपको छू ले, तो आप समझिए आप अपने जीवन का परम उद्देश्य पहुंचने तक का रास्ता और सूत्र आप पा गए। अभ्यास से श्रेष्ठ है। बार बार अभ्यास करके जो आपको समझ विकसित होती है, उससे श्रेष्ठ है ज्ञान। अभ्यास, कोई चीज जानते हैं आप तक, कोई पहुंच होती है, उससे ज्यादा जब धारणा ध्यान की इसमें आते हैं, आचरण तक वो ज्ञान उतर जाता है। अध्यानात् कर्म फल त्यागम। जो भी आप कर रहे हैं, जब आपके आचरण तक पहुंच गया ज्ञान, ध्यान बनते हुए, तो फिर आप कर्म के फलों का त्याग करके, और फिर जब आप विचरण करते हैं, तो शांति ही अनंतरम, आनंद शांति की, अंतिम शांति की आपको प्राप्ति हो जाती है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्र करुण एव च। ऐसा व्यक्ति सभी भूतों के साथ द्वेष रहित हो जाता है, सबके प्रति मैत्री पूर्ण हो जाता है, सबके प्रति करुणा से भर जाता है, निर्मम हो जाता है। वो माइंडनेस, अपनापन, अहंकार उसके अंदर समाप्त हो जाता है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। दुख और सुख सब में सम रहता है और क्षमावान हो जाता है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय। वो सतत संतुष्ट रहता है, ग्रेटफुल रहता है, अपने में ही सेटिस्फाइड रहता है, अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, यथात्मा दृढ़ निश्चयी हो जाता है। मई अर्पित मनोबुद्धिर्यो, मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर देता है, और इसीलिए मुझे प्रिय हो जाता है। यस्मात् न उद्विचते लोको। सृष्टि की, बाहर सृष्टि की तमाम सारी घटनाएं उसे उद्वेलित नहीं करती। यस्मात् न उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च। वो अपने आचरणों से इस लोक को भी उद्वेलित नहीं करता। हर्ष अमर्ष भय उद्योग से मुक्त रहता है, और ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय होता है। कृष्ण कहते हैं, अनपेक्षा शुचि दक्ष।
ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह की अपेक्षा या कामना से नहीं भरा होता, अनपेक्षा, शुचि ही दक्ष, वो शुद्ध होता है, प्योर होता है, अपने कार्य में दक्ष होता है, वो किसी भी आसक्ति से उदासीन होता है, व्यथा से रहित होता है, सर्वारंभ परित्यागी, एक तरीके से सभी आरंभों का परित्याग कर देता है। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय होता है। यो न हर्ष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति, ऐसा व्यक्ति न तो हर्षित होता है, किनारे लगा लेना, 10 मिनट इसी में बैठूं, ऐसा व्यक्ति बंद कर देना, ऐसा व्यक्ति न हर्षित होता है, ऐसा व्यक्ति न द्वेष करता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी तरह के सोच से और किसी भी तरह की आकांक्षा से मुक्त होता है, शुभ और अशुभ को परित्याग कर देने वाला होता है। ऐसा भक्त व्यक्ति मुझे प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मानापमानयो, वो शत्रु और मित्र के प्रति समभाव से भरा होता है, मान और अपमान के भाव से दोनों स्थितियों में सम होता है, शीत और उष्ण में सम होता है, सुख और दुख में सम होता है, किसी भी तरह की आसक्ति से रहित होता है। तुल्य निंदा स्तुति ही मौनी, स्थिर मति, भक्तिमान में प्रिय न रहा, उसकी मत स्थिर होती है, वो एक तरीके से कहीं भी होमलेस, अनिकेत, होमलेस होता है, अर्थात किसी भी जो भी उसने परिग्रहण किया है उसके साथ अपनी आसक्ति नहीं रखता, और ऐसा स्थिर मति से युक्त व्यक्ति मुझे प्रिय होता है। कृष्ण कहते हैं, ये तो धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते, जो भी व्यक्ति ऐसे धर्म, इमोर्टल धर्म, न समाप्त होने वाला जो सनातन धर्म है, धर्म अमृत कहा गया उसको, ये तो धर्म्यामृतम इदम यथा उक्तम पर्युपासते, मैंने जैसा कहा इस रूप में मुझे जो मेरी जो उपासना करता है, श्रद्धाना मत परमा, मेरे प्रति परम श्रद्धा से युक्त हुआ वो व्यक्ति, भक्ता ते अतीव में प्रिया, ऐसा भक्त मुझे अति प्रिय है, एक्सीडिंगली प्रिय है। तो ये 12वें अध्याय की भक्ति योग की जो छोटा सा योग है उसकी समाप्ति है। सूत्र रूप में यूं कहें तो एक ऐसी परम चेतना जो संपूर्ण सृष्टि को संचालित कर रही है, वो साधक को मानसिक रूप से अपने आप से जुड़ने के लिए प्रेरित करती हुई कहती है कि एक ऐसे भाव से भरकर जो तुम संपूर्णता के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हुए अपने आप को उसका एक अंग समझोगे, तो समझो उस रूप में तुम मेरी उपासना कर रहे हो, मन से, बुद्धि से, हृदय से, पूरी तरह से अनन्य रूप से मुझसे जुड़ करके अर्जुन, तुम चाहे उस समझ की अवस्था में आओ, चाहे उस भक्ति की अवस्था में आओ, तुम उसी परम स्थिति में पहुंचोगे, ऐसा मेरा मानना है। और अर्जुन को जो उसने प्रश्न पूछा था, श्री कृष्ण ने परम रूप में यही बताया कि जो अस्तित्वमय जगत है उसके साथ तुम्हारा जुड़ाव दोनों स्वरूपों में हो सकता है। एक तो ये परिवर्तनशील जगत को संचालित करने वाली जो परम सत्ता है, जो अनन्य है, अक्षर है, अव्यक्त है, अक्षुण्ण है, उसके साथ तुम चाहे जुड़ा महसूस करो, या जो व्यक्त जगत है उसके साथ तुम अपने आप का जुड़ाव महसूस करो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन उस श्रद्धा से भर के, उस भक्ति से भर के, उस अनन्य भक्ति से भर के जब तुम परम के साथ एकाकार होते हो, तो तुम अंतःकरण से शुद्ध होने लगते हो, तुम उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां से निर्मल मन परम के साथ एकाकार हो जाता है और अपने अस्तित्व की परम सार्थकता को प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिलाकर के आज का विचार यहीं से मैं समाप्त करना चाहूंगा, और ये कहते हुए
कि अब जो ये 12 अध्याय हमारे समाप्त हुए, वो शुरू के 6 अध्याय 1 से 6 तक, फिर 7 से लेकर 12 तक के दूसरे 6 अध्याय, और फिर 13 से लेकर के 18 तक के तीसरे 6 अध्याय। इन 3 चरणों को एक अलग अलग तरह से साधक गण लेते हैं और डिस्कस करते हैं। तो अब हमारा जो अग्रिम डिस्कशन होगा वो 13वें अध्याय से आरंभ होगा। हाँ नहीं, उन्होंने कंप्लीट कर लिया, बल्कि साइड में गाड़ी खड़ी करवाई कि 10 मिनट यहीं खड़ी रखो, हम यही पहले कंप्लीट कर ले फिर जाते हैं। वेट कर लेते हैं उनका थोड़ा सा। हाँ कर ले। बाद में 2 सब आदरणीय नैब साहब बोलेंगे, तो बाद में अध्याय के विषय में थोड़ा सा हो गया, 13वां स्टार्ट हो जाएगा। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, सारे मार्ग। सारे मार्ग एक ही जगह ले जाते हैं। अच्छा, तीनों मार्गों में से कौन सा श्रेष्ठ मार्ग रहेगा? यही तो अर्जुन ने पूछा था, किसको श्रेष्ठ कहेंगे? जो मार्ग जो है ईश्वर की ओर ले जाए, इससे आप उसके प्रिय हो जाए। कर्म करते रहो, फल उस पर छोड़ दो, यही श्रेष्ठ है। क्योंकि गृहस्थाश्रम में जीवन में कर्म तो करना ही पड़ेगा। भक्त बन के आपने 3 मार्ग कौन कौन से बोले बताइए, मैं उस चौथा मार्ग आपको बताता हूँ कौन सा बढ़िया रहेगा। ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म। हाँ यही हुआ ना? हाँ जी। तो चौथा होता है सहज भाव। नहीं, सहज तो इसी में आ जाता है सब कुछ। सहज भाव से जिससे आप ईश्वर स्वीकार कर ले, वही भाव सबसे बढ़िया है। उसमें चाहे कर्म भाव में सहजता हो जाए, चाहे आगे सर आ गए। चौधरी साहब आपका नंबर नहीं मेरे पास, मैं अरविंद जी को वो भी भेजा था, मैंने कहा मुझे चौधरी साहब का नंबर दे देना तो मोबाइल। दे दिया था मैंने, आपको नंबर मिला नहीं क्या? सबसे बढ़िया मार्ग जो मेरे समझ में आता है, जी सबसे बढ़िया मार्ग। प्रणाम, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी चौधरी साहब प्रणाम प्रणाम। जी जी, सबसे बढ़िया मार्ग आप बता रहे हैं ना, हमें तो यही लगता है कि सिंप्लिसिटी, अपना काम करो और मस्त रहो। जी 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 जी। और ठीक है, फल के लिए चिंता तो लोग नहीं करते हैं, धीरे धीरे लोग करते हैं, थोड़ा बहुत तो रहता है, लेकिन करते समय नहीं करते हैं। काम करते समय तो नहीं करते हैं। भाई अपना काम करके खत्म करो, बस उसी में आज मस्ती आ जाती है। बस अपना काम करो, क्यों एक बड़ा कुछ है कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। जैसे अब देखिए हम भटक रहे हैं, अभी आज हम कालीकट से बोल रहे हैं, कल हम चेन्नई में वहां थे। तो ऐसे रोज भटक रहे हैं, चारों तरफ तरह तरह की फैक्ट्री देख रहे हैं, लेकिन अब एक उद्देश्य है, चलो भाई उनको भी कुछ बात कर। पर चौधरी साहब, मैं क्या आप भटक रहे हो, अटक तो नहीं रहे ना? इसमें हल क्या है ये नहीं पता है। नहीं, अरविंद जी पूछ रहे भटक रहे हैं, अटक तो नहीं रहे कहीं। ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है चौधरी साहब। कौन बना? बोलिए। अरविंद जी पूछ रहे हैं भटक रहे हैं, अटक तो नहीं रहे कहीं। क्या है? अटक तो नहीं रहे, भटक तो रहे हैं, लेकिन कहीं अटक तो नहीं रहे। नहीं, कहीं नहीं अटकते हैं, कहीं नहीं अटकते। तेरा आनंद है, एकदम नहीं, मन को तो अटकने ही नहीं देते हैं कहीं। क्या बात। मन नहीं अटक रहा, लेकिन आपका इंटरनेट मन बार भी बार नहीं अटक और रहा। तन भी नहीं, मन और तन दोनों नहीं अटकता है कहीं। ये सबसे पहले नैब साहब, आज मेरे ख्याल से कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण ने रथ पे दिया था, तो आज आदरणीय डॉक्टर भदौरिया साहब ने गाड़ी के ऊपर हम सब लोगों को जो है ज्ञान दिया। तो ये नहीं, आप लोगों की कृपा, ये आप लोगों की कृपा है। मुझे गाड़ी लगता है कई बार जो है वो विघ्न भी पड़ा होगा, आवाज तो ज्यादा नहीं उलझ रही थी, आवाज ज्यादा उलझ। तो सबसे बढ़िया है कि वो जो ज्ञान वहां पर रथ पे मिला था, आज हम लोगों को सर ऐसा है
आज ये- आज एक चीज मैंने जानी, जो हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपको एक में खराबी दिख रही हो तो उसकी खराबी दूर करो, दूसरी खराबी दिख रही हो तो दूसरी खराबी दूर करो, सभी में खराबी दिख रही हो तो अपने को ठीक कर लो। तो आज हमारे साथ भी यही हुआ, पहले एक अटकता दिखा, फिर दूसरा अटकता दिखा, फिर सारे गायब हो गए तो समझ गए कि हमारा इंटरनेट गड़बड़ है। एक डॉक्टर साहब, इंटरनेट एक चेक किया। छोटा सा प्रश्न है, एक छोटा सा। जी ये जो विश्व रूप दिखाया उन्होंने अपना, ये जी माइथोलॉजिकली है, ये काल्पनिक है, मनोस्थिति है? क्योंकि ये वास्तव में के तो फिजिकली दिखाया तो जा नहीं सकता। मेरा अपना विचार है, आप बताइए कि ये संभव है कि असल में अर्जुन वहां खड़ा होगा और असल में ये विश्व रूप दिखा होगा कहीं? इसका थोड़ा सा देखिए ज्ञानवर्धक भी। ये मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि संपूर्ण सृष्टि तो पहले से है ही है। अर्जुन तो उसी सृष्टि के अंदर ही खड़ा हुआ है। वो सारे आदमी हैं, वो मृत्यु की स्थितियां चल रही हैं, जीवन चल रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, पहाड़ है, पौधे हैं, जुड़ाव है, नदी है, सब कुछ है। तो उसके परिवेश में तो वो सब था ही। वो उसको विजुअलाइज, जैसे आप बचपन से बढ़ते रहते हैं, आपको तमाम चीजें समझ में नहीं आती। एक खास दिन जो है, जब कोई बड़ी घटना घट गई तो आप खूब चिंतन करते हैं और आपको तमाम प्रक्रियाएं मन में स्पष्ट होने लगती हैं, खासकर उम्र बढ़ने के साथ। तो ये तो देखिए, समय जब एकदम तेजी से मूव करने लगता है आपके सामने और आप गहरे प्रवेश कर जाते हैं अपने आप में, तो आप सृष्टि के साथ जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। तो वो जो जो परिस्थितियां और जो चीजें कृष्ण बता रहे हैं वो तो पहले से मौजूद हैं। नहीं, लेकिन अर्जुन आप कह रहे हैं अर्जुन ना, मानसिक रूप से, जी जी, मानसिक रूप से, मानसिक रूप से अर्जुन उन चीजों को विजुअलाइज कर पाने में सक्षम हो गया। जिस तरीके की बात कृष्ण ने बताई और जिस मन स्थिति में बताते बताते ले गए, तो वो इस अवस्था में पहुंच गया अर्जुन की वो जुड़ाव उसको दिखने लगा, विजुअलाइज करने लगा। बस यही हुआ। अलग से कोई ऐसी चीज नहीं ला के फिजिकली रख दी, वो तो पहले से रखी हुई है। कोई नया नहीं सामान जुटाया उन्होंने। ये मनोस्थिति है सर, ये सब मनोस्थिति है। मनोस्थिति सर, सब कुछ मनोस्थिति से है। अभी तक जो पूरी गीता चल रही है वो यही है कि आप मानसिक रूप से ही जो है मुक्त होते हैं, फिजिकली आप बस बस मुक्त नहीं होते। आप बस मानसिक बस रूप से परम के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं, आप फिजिकली नहीं करते। फिजिकली अनुभव है। आपको संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, फिजिकली कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, फिजिकली कोई मूर्ति देखने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मानसिक है। मन से उठते हैं, मन से मुक्त होते हैं, मन से दृष्टि आती है, मन से विजन आता है, मन से सब कुछ होता है। यही बस है। बस बहुत जी और जी मैं जी। ख्याल से भोजन भी आंखों से ही मन करता है ना। नहीं, कुछ भौतिक क्रियाएं हैं इस शरीर भौतिक को क्रिया तो, चलाने के लिए। जी पाचन शक्ति तो चलेगी नहीं, नहीं तो हालत खराब हो जी जाएगी। जी 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 वैसे आदरण बदल साहब, मेरे ख्याल से तो जैसे गीता में 700 श्लोक हैं। मैं सोचता हूँ जी। जैसे जिसको जो चीज प्रिय लगती है, अगर हम एक ही श्लोक पे अपना फोकस कर लें, जब वो डाइजेस्ट हो जाए तब हम अगले पे चलें, तो जी कैसा मतलब उसमें रुचि बढ़ जाएगी ना व्यक्ति की। बस बस बस, वो सब जुड़े हैं। हम्म। सब श्लोक के सब भाव एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर जी आप जी। पूरी ठीक से समझ लेंगे तो हम्म आपको वो पूरा अर्थ एक से आता हुआ प्रतीत होने लगेगा। कहीं एक को जी पकड़ लें, जो भी हमको प्रिय लगे, उसी पे जब वो डाइजेस्ट हो जाए, तो जब उसकी भूख बस जगेगी बस तो फिर बस, हम और पे एकदम चलते जाएंगे, बजाय हम 700 घुमा पे एकदम घुमा के फोकस। उसे, हम्म घुमा घुमा के उसी चीज को बता रहे हैं वो तरह तरह से, हम्म। जहां से आपको छू जाए, जहां से आप पहुंच जाए, जहां से आपकी दृष्टि खुल जाए, तो बंधन क्या खुल जाए। आपके जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, भक्ति है, ज्ञान या कर्म, कौन सा बेस्ट है? तो तीनों ही बेस्ट हैं अगर जी, देखा जाए तो। परंतु वो एक तीनों से बेस्ट है ऐसा। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे। हम्म, सब एक दूसरे से जुड़े हुए तो हैं, बस अगर हम ये है एक तत्व। एक एक को डाइजेस्ट कर लें अच्छी तरीके से, जब सुपाच्य हो जाए, तब वो फिर उसकी जब भूख जगे तो आगे बढ़ जाए। और नहीं जगे तो, क्योंकि जैसे स्वामी जी जी विवेकानंद ने जी भी कहा था बिल्कुल। कि आप एक विचार पर टिक जाओ और एक ही विचार को अपना जीवन का अंग मान लो। तो जब जी हम जी किसी एक जी विचार पर जब टिकते हैं तो फिर सारे विचार पे चल सकते हैं ना। दिक्कत वहां आती जब हम जब कहते हैं ना, जी एक जी साथ है सब बिल्कुल साधे, बिल्कुल। सब साधे सब जाने। चलिए, सब कोई इसीलिए जिज्ञासा है। गुरु, इसीलिए जो गुरु लोग थे, गुरु लोग केवल एक बीज मंत्र दे देते थे, उसी को दोहराते 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 उस अवस्था में पहुंच जाता था। जैसे ऐसे ऐसा ऐसा एग्जाम्पल, जब तो हम कुआरे थे और सब जगह पेपर में डालते थे, कभी उसमें डाल शादी.com में डालते थे, इसको ढूंढे उसको ढूंढे, जब एक मिल गई तो बस वो सत्या है अपना, बस उससे पहले लिखते थे। फिर भटकन खत्म हो जाएगी ना सर।
मतलब उससे पहले तो चॉइस है ना देखिए कि मिलना, एक का मिलना भर पर्याप्त नहीं है, एक के साथ बने रहना ज्यादा नहीं, आवश्यक वही है। नहीं 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 सर, मेरा मेरा उद्देश्य यही था सर, वही था। मतलब जो एक मिल गया उसी के साथ टिके रहे ना, मतलब। जी हम्म। और चलिए। पूरे और अरविंद जी, आपका आपके प्रश्न का उत्तर जो आपने प्रवचन शुरू होने से पहले पूछ रहे थे ना, कि हम्म। क्या उसकी क्या क्या उसके लक्षण है, या वो सारे आज फाइनली उन्होंने यही बताया। मन सुधार हो जाता है, मैत्री पूर्वक, सुख दुख का वो नहीं है, शुद्धता है, नहीं, पूरा आ हर्षित गया, है, शांत है, तो आपको उत्तर मिल गया उसके साथ। पूरा मिल गया, पूरा मिल गया, उसी उसी के अंदर सारे भाव हैं। यही तो डॉक्टर साहब की विशेषता सब है। जी वो जी पूरे जी प्रश्न को उसी तरीके से ले लेते हैं। चलिए साहब, आदरणीय नैब साहब। आज लगता है मेरा इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो रहा, बार बार इंस्टेबिलिटी आ रही थी। जी आप मोबाइल से लगा लिया करें हॉटस्पॉट ही, क्या हॉटस्पॉट। स्थिर रखिए, स्थिर व्हाट्सएप पे रखिए। आवाज आ रही सर? बहुत जी अच्छी आ रही है, जी, आ बहुत। रही है, आ रही अच्छा, तो उसमें था कि एक आदमी खाना खा रहा, उसके हाथ में 20-25 अंगूठियां हैं, तो उसमें कहा लिखा था कि एक अंगूठी तो इसकी सगाई की है, बाकी की अंगूठियां उससे उत्पन्न जितनी बाधाएं उनको दूर करने के लिए। तो आपने शादी.com की बात की। उसके पहले आदमी ढूंढता है कि ये कैसे मिल जाए, और बाद में ये ढूंढता है कि किसी तरीके से सब कुछ ठीक ठाक बना रहे, उसके लिए ग्रह नक्षत्र सब। खैर, आज का जो उद्बोधन रहा, मतलब जो शुरुआत से हम चले, एक पहला विश्वास तो ये था इनका अपना आत्मविश्वास कि मैं चलती गाड़ी में बैठकर एकदम उसको कक्ष बना के अपना उद्बोधन दे सकता हूँ बड़े आराम से, बिना किसी बाधा के। दूसरा विश्वास था इनको अपने इंटरनेट कनेक्शन पे कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन पूरे रास्ते में कहीं डिस्टर्ब नहीं होगा। तीसरा विश्वास था इनको अपने वाहन चालक पर कि वो इतनी स्मूथली चलाएगा कि हम अपने उद्बोधन को बड़े आराम से दे पाएंगे। ये आत्मविश्वास जो आना है, ये आसान नहीं हो, इधर कैसे होगा, क्योंकि लगातार 50-55 मिनट तक बोलना और मतलब निर्बाध रूप से बोलना, उसका जो आज इन्होंने किया उसके लिए तो इनको पूरी पूरी प्रशंसा की जानी चाहिए सर की। और इनके उस विश्वास की जो इन्होंने इन चीजों पे रखा, और उसके बाद विराट स्वरूप से लेकर भक्ति योग पे वो आए। इनफैक्ट हाँ, जिनका 33वां था कि 6-6 पे चल रहे हैं, अब बचे हुए 17 जो इनके भाग रहेंगे, उसमें बचे हुए 6 अध्यायों के ऊपर चर्चा होगी। तो आज जो 12वां अध्याय था उसमें कुल 20 श्लोक थे, और 20 श्लोक में भक्ति योग की बात जरूर कही गई है, लेकिन हमने जितना देखा, हम पढ़ भी रहे थे साथ में, सारे वो शब्द कहे गए हैं, सारे वो गुण कहे गए हैं जो एक मनुष्य में होने चाहिए। मानव जीवन में होने चाहिए, मानव को बने रहने के लिए, एक अच्छा स्वरूप बने रहने के लिए, एक मर्यादित बने पुरुष बने रहने के लिए जो जो गुण होने चाहिए, वो सारे गुण इस 20वें अध्याय के भक्ति योग में दिए हैं। जब हम में ये गुण हो जाएंगे, हम में मानवता होगी, मनुष्यता होगी, तो हम तो ईश्वर के प्रिय वैसे ही हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा, ये तुम ये सारे गुण संकलित कर लो तो तुम मेरे प्रिय हो जाओगे। उन्होंने खाली इतना पूछा था अर्जुन जी ने शुरू में कि कौन सा आपको ज्यादा प्रिय है, किस तरह के व्यक्ति आपको भक्त ज्यादा प्रिय है। उन्होंने कहा नहीं, ये गुण हो तब भी चलेगा, वो नहीं है तो तुम ये नहीं ये कर पाओ तो ये कर लो, ये भी चलेगा, ये नहीं कर पाओ तो ये चलेगा, ये भी चलेगा। मतलब इतने सारे ऑप्शंस ईश्वर हमारे को कहता, तुम किसी तरह से अपने आप को मेरी तरफ लाओ, मेरी तरफ लाओ मतलब खुद को अच्छा बनाओ। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा मेरी पूजा करो या कुछ करो, उन्होंने कहा तुम अपने में अच्छे से अच्छे ये सारे गुण ले आओ, ये जितने अवगुण है दूर करो, इन सब से दूर रहो, और ये सारे गुण ले आओ तो तुम मेरे भक्तियों को लें कि हम खुद को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, अपनी बुराइयां दूर करते हुए और अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए। अगर हम अ, आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम ईश्वर के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। और जहां तक विराट स्वरूप की बात थी, ऋषि साहब ने बोली, ऋषि साहब आपने देखा होगा 3D मूवीज आती हैं तो उसमें भी जाने से पहले आपको एक चश्मा पहना दिया जाता है।
ऐसे ही आपने देखा होगा कि जितने ब्लाइंड लोग हैं उनके लिए एक नया चश्मा बना, जिसको लगाने के बाद उनको दे कैन सी मनोस्थिति। में विराट स्वरूप देखने के लिए सिर्फ अर्जुन ने देखी थी। उन्होंने वो चश्मा, वो दिव्य दृष्टि सिर्फ अर्जुन को दी थी। उसके बाद कहा था अब तुम देखो, अब तुम 3D में चाहे देखना चाहो, 4D में देखो, 5D में देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है, उन्होंने भी कही, जो भदौरिया साहब ने कही, और वो बहुत क्लिक की, कि जो उन्होंने दिखाया विराट स्वरूप की, एक तरफ से सब जा रहे हैं, दूसरी तरफ से नया उत्पत्ति हो रही है, उसमें अर्जुन भी सम्मिलित थे। अर्जुन खुद उसमें थे। और हम जब पृथ्वी पे खड़े हुए हैं, जमीन पे खड़े हुए हैं, तो हमको जमीन धीरे सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। यही हम जब ऊपर उठते जाते हैं, अंतरिक्ष की ओर जाते हैं, ऊपर जाते हैं, तब हमें पता लगता है कि किस तरीके के डिफरेंट प्लैनेट्स इधर उधर भाग रहे हैं, और बार बार लगता है इससे टकराए, उससे हमारी दृष्टि उच्च होती जाती है, हम ऊपर उठते जाते हैं, तो हमारे को देखने की ताकत भी बढ़ती जाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी लेवल तक ले गए थे जहां से उन्होंने उस विराट लोक की तरफ ले गए थे, जहां से उन्होंने नीचे की पृथ्वी को दिखाया और कहा देखो तुम भी इसमें हो, सब लोग इसमें हैं, और किस तरीके से सब चले जा रहे हैं, किस तरीके से आते जा रहे हैं। उसको उस रूप में देखिए, उन्होंने वास्तव में उनको दिखाया था। वो चाहे 3D वाला चश्मा लगाया हो, चाहे दिव्य दृष्टि वाला था, या उनको टाइम मशीन में या किसी मशीन में बैठा के ऊपर ले गए, बट इट वॉज एक्चुअल। ये गीता ही है जो हमारे 12वें अध्याय ने तो आज हम लोग के चक्षु खुले हैं कि किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा बनकर भगवान के प्रति अपने आप को सहजता से उनके वो हम धन्यवाद। आप सबका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय अनकनेप साहब, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस एस ओझा साहब, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार बहुत ही छोटा, बहुत ही सोचने वाला, बहुत ही ध्यान देने वाला है। अगर कोई आपको अपनी समस्या बता रहा है, अगर कोई आपको अपनी समस्या बता रहा है, तो अच्छे से पेश आना चाहिए। अगर कोई आपको अपनी समस्या बता रहा है तो अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो, लेकिन वो महसूस कर रहा है, क्योंकि तुम सिर्फ सुन रहे हो लेकिन वो महसूस कर रहा है। आइए। शांति शांति शांति। सबको प्रणाम स्वीकार। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति।